आप सबको आज अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अक्षय तृतीया का अर्थ है किया गया कोई भी पुण्य अक्षय है, जिस पुण्य का कभी नाश ना हो, क्षय ना हो। इसलिए आज जरूर कोई ना कोई शुभ कार्य जरूर कीजिएगा। आज से ग्रीष्म कालीन सेवा भगवान जी की स्टार्ट होगी और आज से भगवान जी ठंडे पानी से स्नान करेंगे। भगवान के संपूर्ण शरीर में चंदन का लेप होगा और प्रेम से भगवान अब पतले पतले कपड़े पहन करके इस गर्मी की यात्रा में रहेंगे। तो भगवान की यह दिव्य लीला भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने की लीला है। और इस पुण्य तिथि में किया गया कोई भी शुभ कार्य अक्षय है। कथा सुन रहे हैं, कथा सुनने का पुण्य कई गुना है। भगवान को आज चंदन, मलयागिर चंदन घिसकर पूरे शरीर में लेप किया जाता है ताकि शीतलता बनी रहे। भक्त का भाव है ये। इसलिए जीवन को सुधारना है तो किससे जुड़ना है? हाँ, बोलिए भागवत भगवान की। अच्छा एक बात बताओ, कौआ कभी हंस की भाषा बोलता है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। कौआ हंस की बात, हंस की तरह बोलने लगता है कि नहीं? बोलो हाँ, संभव है। अच्छा ये बता, लोहा, लोहा भी सोना हो सकता है क्या? बोलो बोलो नहीं। लोहा भी सोना हो सकता है, बस जरूरत है पारसमणि की। पारसमणि का स्पर्श होते ही लोहा सोना हो जाएगा। ऐसे ही सत्संग मिले कौए को तो कौआ भी हंसों की भाषा बोलता है। एक कौए का नाम आपको पता होगा, क्या नाम है? काकभुसुंड जी। पुराणों में, वेदों में, शास्त्रों में काकभुसुंड जी की चर्चा है। काकभुसुंड जी कौआ है और उन्होंने भगवान की कथा गरुण जी को सुनाई। भगवान की कथा किसे सुनाई? तो कौआ भी हंसों की भाषा बोलता है। कब? जब संग अच्छा मिल जाए। इसलिए कहते हैं पारस के संग से लोहा भी सोना हो जाता है। इसलिए संग भगवान के भक्तों का मिल जाए तो भगवान के मिलने में कठिनाई नहीं होती। इसलिए कहते हैं संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। होय तेरो बड़ भाग रे हो तेरी अच्छी बनेगी। संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। होय तेरो बड़ भाग रे, हाँ जी, होय तेरो बड़ भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संगत के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। संतन संग कर पुण्य कमाई, संतन संग कर पुण्य कमाई। संतों के संग कौन सी कमाई होती है? संतन संग कर पुण्य कमाई, संतन संग कर पुण्य कमाई। पुण्य की कमाई, एक कमाई होती है पाप की और एक कमाई होती है पुण्य की। संतन संग कर पुण्य कमाई, संतन संग कर पुण्य कमाई। होय तेरो बड़ भाग रे, होय तेरो बड़ भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, होय तेरो बड़ भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, हाँ, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हरि बोल, जय हो। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमिरन में लाग रे, हरि सुमिरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, हरि सुमिरन में लाग रे, वो तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो
रे। जय हो भाग भजन में लाग रे हो, तेरी अच्छी बनेगी। संगत के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। हरि सुमिरन में लाग रे। हरि सुमिरन में लाग रे। तेरी अच्छी बनेगी। संगत के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संगत के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संगत के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। हो तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। हो तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी। हरि सुमिरन में लाग रे। तेरी बिगड़ी बनेगी। कहत कबीर सुनो भाई साधो। कबीरदास जी आपको क्या कहते हैं? साधु। क्या कहते हैं? जो अपने आप को साध रहा है, जो अपने आप को, दोहराओ, जो अपने आप को साध रहा है। साध रहा है मीन्स मतलब जो अपने आप को हर विषय विकार से अपने आप को मोड़कर, गलत रास्ते से मोड़कर सही कर रहा है, जो अपने को जीत रहा है, जो अपने मन को अपने कंट्रोल में कर रहा है, जो अभी लगा ही है, वो साधो साध रहा है। वो अपने को क्या कर रहा है? साध। इसलिए कहते हैं अपने को साधो, अपने को जीतो, अपने को उलझाए ना रखो जगत में। संतों की संगति करोगे तो ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। कौन है जिसकी नहीं बनी? सत्संग से बनता है और कुसंग से बिगड़ता है। हाँ या ना? इसलिए सत्संग करने वाले आप सभी भक्तों को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, क्योंकि आज के इस कलिकाल में, कलयुग में भी आप जैसे भले लोग हैं जिनको कथा अच्छी लग रही है। वरना आज के युग में तो गलत चीजें, गलत बातें ही सबको अच्छी लग रही हैं। आपको भगवान की चर्चा अच्छी लग रही है, मतलब आप पर भगवान की कृपा नहीं, विशेष कृपा है। कलयुग में भगवान की कथा संजीवनी की तरह है, और भगवान की कथा भागवत जी में आज हम सुनेंगे कि भगवान की कथा से किन किन लोगों का उद्धार हुआ। भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं। महात्म्य में सबसे पहला प्रणाम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः।
सच्चिदानंद रूपाय सच्चित आनंद। भागवत जी में सच्चिदानंद स्वरूप भगवान का वर्णन किया गया है। भगवान कैसे हैं? सच्चित आनंद। आप संसार में कितना भी घूम लो, कितना भी पैसे कमा लो, पर वास्तविक आनंद भगवान की शरण में ही मिलना है। ये बात आपको समझने में टाइम लग सकता है। बताओ कौन है? अंतिम सत्य ईश्वर है। इसलिए जब व्यक्ति का अंतिम समय आ जाता है, उस समय अंतिम बात कही जाती है कि राम नाम अंतिम सत्य, राम का नाम है। इसलिए अंत में ही अंतिम बात कही जाती है। जीवन का आखिरी सत्य भी जीवन के आखिरी पड़ाव में। इसलिए भगवान सच्चित आनंद, सच्चिदानंद, आनंद के सागर हैं भगवान। सत्य वही है। करते क्या है भगवान? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। इस संसार में सदा दो लोग रहे हैं। एक वो जो भगवान की आरती उतारते हैं और एक वो जो भगवान को गाली देते हैं। हर युग में दो लोग रहे हैं। आप देख लो, सतयुग देख लो तो सतयुग में एक है प्रहलाद और एक है हिरण्यकश्यपु। एक आरती कर रहे हैं, एक स्तुति कर रहे हैं और हिरण्यकश्यपु गाली दे रहा है। फिर आइए आप सतयुग के बाद त्रेता पे, तो त्रेता में देखो विभीषण आरती उतार रहे हैं प्रभु की और रावण गाली दे रहा है। फिर आइए आप द्वापर में, तो द्वापर में देखो अर्जुन भगवान की सेवा कर रहे हैं और शिशुपाल भगवान को गाली दे रहा है। बोलो हाँ, भगवान की आरती उतारने वाले और भगवान को गाली देने वाले, ये दोनों लोग हर युग में थे और आज भी हैं। आज भी कुछ लोग भगवान की स्तुति करते हैं तो कुछ लोग भगवान को कहते हैं भगवान की पूजा करने की क्या जरूरत है, मंदिर जाने की क्या जरूरत है, भगवान का नाम लेने की क्या जरूरत है। कुछ लोग कहते हैं कि हम तो भगवान को नहीं मानते, हम तो मंदिर नहीं जाते। मंदिर क्यों जाते हैं लोग? भगवान को क्यों मानते हैं लोग? ये सवाल आज का नहीं है, सतयुग का भी है। द्वापर में भी यही प्रश्न था, त्रेता में भी और कलयुग में भी। इसका उत्तर आपको पता है या नहीं? ऐसा है, देखो मैं बहुत सीधी सी बात आपको समझाता हूं। अभी देखो आप यहां बैठे हो, हम यहां बैठे हैं, हम सब, और कुछ लोग टीवी पर सुन रहे हैं अपने घर पर बैठकर। अब हम लोग क्या सुन रहे हैं? भगवान की कथा, भगवान का नाम, भगवान के बारे में, भगवान ने क्या क्या किया, क्यों आए, किन भक्तों का उद्धार किया, किन को मारा, किन को तारा, यही ना बातें होती हैं। अब हम लोग यहाँ बैठे क्या कर रहे हैं कि अब कुछ लोग क्या कहेंगे, अरे तुम दिन भर कथा सुनते रहते हो, तुम दिन भर कीर्तन करते रहते हो, तुम्हारा और कोई काम ही नहीं है। अब मुझे ये बताओ, आप लोग कथा से जुड़े हैं, कीर्तन से जुड़े हैं, और जो लोग कथा कीर्तन से नहीं जुड़े हैं, अब जरा उनको देखो, वो क्या कर रहे हैं? वो अपना समय कहां कर रहे हैं? वो जुआ खेल रहे हैं, ताश, 3 घंटे ताश खेलते हैं। तो कोई दारू पी रहा है, शराब, तो कोई क्लबों में जा रहा है, क्लबों में नाच रहे हैं,
रात के 8 बजे से लेकर 12 बजे तक हम चिंतन भगवान का कर रहे हैं और आप क्लबों में जाके नाच रहे हैं। समय आपका भी खर्च हो रहा है, समय कथा सुनने में हमारा भी खर्च हो रहा है। अब आप जरा ठंडे दिमाग से सोचिए कि किसका कहां बैठना सार्थक है। एक जगह एक नाचने वाली नाच रही थी। अब कुछ लोग कहते हैं कथा क्यों सुनते हो, कीर्तन क्यों करते हो, मंदिर क्यों जाते हो। वो खुद जाके बैठते हैं मुजरा देखने के लिए। खुद देखते क्या है, मुन्नी बदनाम हुई। खुद क्या देख रहे हैं, शीला की जवानी। तो भाई शीला की जवानी देखने से अच्छा है, मुन्नी को बदनाम करने से अच्छा है, भगवान का नाम लेने में क्या बुराई है, कथा सुनने में क्या बुराई। भाई समय आप भी खर्च कर ही रहे, कहीं तो कर ही रहे हो। बोलो हाँ। अरे बोले मंदिर जाते हो, मंदिर जाते हो तो खर्चा लगता है, किराया भाड़ा। अरे भाई साहब चलो हम मंदिर गए, हमारा 100 रुपए खर्च हुआ, पर तुम तो घर बैठे सिगरेट पी रहे हो, तुम्हारा भी तो खर्चा है। बोलो हाँ। इसलिए आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवान की पूजा के, भक्ति के खिलाफ हैं। पर मैं आपको एक बात बताऊं, जो बुरा व्यक्ति होता है वो सबको बुरा ही बनाना चाहेगा। गांव में एक आदमी दारू पीने लग जाए तो वो 20-25 लोगों को दारू पिलाना सिखा देगा, शराबी बना देगा। एक व्यक्ति गांजा पीने लग जाए तो वो 1 साल में 4-6 बच्चों को गंजेड़ी पक्का वाला बना देगा। जब एक बिगड़ा हुआ व्यक्ति 4 को बिगाड़ सकता है तो मेरा सवाल आपसे है, आप सुधर कर सत्संगी बनकर जब एक बिगड़ा 4 को बिगाड़ रहा है तो आप एक सत्संगी होकर 4 को सत्संगी क्यों नहीं बना सकते? एक सुधर कर 4 को क्यों नहीं सुधार सकता? और ये अच्छाई और बुराई की लड़ाई सदा चलती रहेगी। ये विचारों का मतभेद चलता, जब तक धरती रहेगी तब तक ये विचार का झगड़ा चलता रहेगा। इसलिए किसी के कहने से आप अपनी धार्मिक आस्थाएं समाप्त ना कर दीजिएगा, क्योंकि धार्मिक आस्था समाप्त करोगे तो आप अधार्मिक हो जाओगे। मैं कीर्तन छोड़ दूं, कथा छोड़ दूं, सत्संग छोड़ दूं तो फिर करूंगा क्या? या तो सिगरेट पीऊंगा, दारू पीऊंगा, मांस खाऊंगा, या चौराहे पे बैठकर किसी बहन बेटी को छेड़ूंगा। यही कर रहे हैं लोग। अब देखो, आप लोग कहते हो अमेरिका में वहां तो कोई पूजा नहीं करता, पाठ नहीं करता। अरे भाई, अमेरिका में कोई पूजा पाठ नहीं करता, इसलिए वहां के बच्चे 100 में से आप 80% से ज्यादा रेशो ले लो, वहां के लोग नशा बहुत करते हैं। क्योंकि सत्संग नहीं है ना, अब कोई पॉजिटिविटी नहीं है तो नेगेटिविटी तो घुसेगी ना। भाई दीपक नहीं जलाओगे तो अंधकार को बुलाना छोड़ी पड़ता है कि अंधकार भाई साहब आप आ जाओ। दीपक मत जलाओ, अंधकार अपने आप प्रवेश कर लेगा। आपके जीवन में सत्संग नहीं होगा, पॉजिटिविटी नहीं होगी, आध्यात्मिकता नहीं होगी तो कुसंग अपने आप आपके घर पे, आपके भीतर डेरा जमा लेगा। ये बात सही है कि गलत है? बताओ। आजकल के वो बच्चे, जो बच्चे कथा नहीं सुन रहे, सत्संग नहीं कर रहे, वो बच्चे क्या कर रहे हैं? वो दारू पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, गांजा पी रहे हैं। बच्चों को नशा से बचाने का एक सही तरीका क्या है? बोले सत्संग से जोड़ दीजिए। ये पॉजिटिव, ये भी एक दवाई है, ये भी समाज। सत्संग क्या है? सत्संग भी जैसे पानी नीड है, पानी हम सबकी क्या है? जरूरत है। भोजन क्या है हम सबकी? बिना पानी के हम रह नहीं सकते, बिना भोजन के हम रह नहीं सकते, ये हमारी जरूरत है।
इसी तरह बिना सत्संग के भी हमारा जीवन सुखमय नहीं हो सकता। यह हम सबकी वास्तविक जरूरत है, लेकिन लोगों ने सत्संग को जरूरत से हटा दिया। बोले इसकी हमें जरूरत नहीं है। जब सत्संग की जरूरत नहीं पड़ी तो कुसंग ने डेरा जमा लिया। इसलिए सत्संग करते रहिए। लंका में रहकर विभीषण सत्संग करते रहे और रावण सत्संग करना भूल गया, इसलिए रावण का सर्वनाश हो गया। सत्संग से जुड़कर, भगवान से जुड़े रहकर पैसे कमाओ, काम करो, बिजनेस करो। अच्छे काम करने की मनाही छोड़ी है। पैसा कमाना बुरा नहीं है, कमाओ, पर भगवान से जुड़ करके रहो, धर्म से जुड़ करके रहो, ताकि आप पैसा कमाकर उसका उपयोग सही करें। तो भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद रूपाय सतचित आनंद। क्या करते हैं भगवान? भैया भगवान करते क्या है? क्या करते हैं बताओ जरा। भगवान करते क्या हैं? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, सृष्टि उत्पन्न करना, पालन करना और संहार कर देना। सृष्टि का निर्माण, पालन और संहार। अब देखो जरा, छोटा सा बच्चा क्या है? सृष्टि का निर्माण है। जवानी क्या है? पालन है। और बुढ़ापा क्या है? विनाश। मतलब एक आ रहा है और एक, ये सृष्टि का क्रम है। उत्पत्ति है छोटा बच्चा, पालन है जवानी, और संहार क्या है? बुढ़ापा क्या है? आप जितने बूढ़े हो चुके, आप संहार के करीब हैं। जवानी पालन है, पालन चल रहा, मेंटेन है। लड़कपन क्या है? अभी उत्पत्ति है। क्या है? उत्पत्ति, पालन और संहार। इन तीन काम को करने के लिए भगवान की तीन शक्तियां काम करती हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश। भगवान की तीन शक्तियां हैं। ब्रह्मा जी उत्पत्ति करते हैं, भगवान विष्णु पालन करते हैं, शंकर जी संहार करते हैं। पूरी सृष्टि ऐसे ही चल रही है। अमेरिका में भी उत्पत्ति, पालन, संहार चल रहा है। वहां भी लोग जन्म ले रहे हैं, जवान हो रहे हैं, मर रहे हैं। यहां भी कुत्ता बिल्ली में भी चल रहा है, जवानी, बुढ़ापा और जन्म। पेड़ पौधों में भी चल रहा है। एक पौधा भी पैदा हुआ, एक पेड़ बहुत बड़ा जवान है और एक पेड़ बिल्कुल सूखने की स्थिति में है। वृक्षों की भी एक आयु होती है। अपने आप एक टाइम बाद पेड़ पौधे सूख जाते हैं। बड़े बड़े जंगलों में भी पेड़ सूख गया, फिर वहीं बाजू से एक पौधा तैयार हो गया। बोलो हाँ। भगवान की सृष्टि इतनी सूक्ष्म है। आज 2026 चल रहा है। क्या सन चल रहा है? क्यों 26 है ये? बोलो हाँ। 2020, 2015 देखा ना आप लोगों ने? 2015 को भी आपने देखा, 2020 को भी आपने देखा, 2025 को भी आपने देखा। अब ये बताओ कि 2015 से लेकर 2025, 2026 तक आपके जीवन में बदलाव हुए कि नहीं? बोलो जोर से, हुआ कि नहीं? आपकी शक्ति में बदलाव हुआ। 2015 में आप थोड़े और ताकतवर थे, है ना? अब 2026 आते, टाइम बीतते आपका थोड़ा सा बुढ़ापा आ गया,
जो बच्चे 15 में जन्म लिए थे, अब वो बच्चे 26 में लगभग 11 वर्ष के हो गए। उनके जीवन में कितना बदलाव। तो हर दिन, हर घंटा, हर सेकंड सृष्टि में बदलाव हो रहा है। और ये बदलाव कौन कर रहा है? ये बदलाव समय कर रहा है। और समय किसके अधीन है? भगवान के अधीन है। समय किसके अधीन है? रहा है, जो समय है उसका सही उपयोग कर लीजिए। एक तारीख आएगी कि जब आप और हमें विदा करने वाली होगी। अब देखो ना, एक तारीख वो है जब भगवान कृष्ण प्रकट हुए, कृष्ण जन्माष्टमी। पर एक तिथि ऐसी भी आई जब भगवान अपने लीला पूरी करके चले गए। एक तिथि ऐसी आई जब राम जी प्रकट हुए, राम नवमी। पर एक तिथि ऐसी आई कि राम जी अपनी सारी लीला पूरी करके चले गए। एक तिथि ऐसी आई जहां मीराबाई प्रकट हुई, और एक तिथि ऐसी आई जहां मीराबाई अपने कार्य पूरे करके चली गई। ये संसार ऐसे ही चला है। एक तिथि लता जी की देखो, एक तारीख ऐसी थी जब लता जी आई, एक तारीख ऐसी आई कि लता जी चली गई। आई और चली गई, आई और चली गई के बीच में जो टाइम था बस वही आपका टाइम था। बोलो हाँ, उसी में आपको कुछ करना है, अच्छा या बुरा। इसलिए कहता हूं, अपने समय का सदुपयोग करिए, हर समय अच्छे काम करिए, माता पिता की सेवा करिए, गौ माता की सेवा करिए, जीव जंतुओं की सेवा करिए, किसी का दिल ना दुखाइए, हर समय अपने कर्तव्य के प्रति अडिग रहिए, काम करते रहिए। यही गीता, यही रामायण, यही वेद पुराण सिखाते हैं। और समझिए कि हम सब यहाँ के नहीं हैं। भगवान से एक छोटा सा संबंध जोड़ के रखिए, काम आएगा। अच्छा ये बताओ, दोस्त काम आते हैं कि नहीं? उत्तर दो, आते हैं कि नहीं? जोर से, जोर से आते हैं। दोस्त काम आते हैं। तो जब दोस्त काम आते हैं तो हम कहते हैं कि एक दोस्ती भगवान से भी करके रखिएगा, ये दोस्ती भी काम आएगी। सुदामा के दोस्त काम आए कि नहीं? बोलो, सुदामा के दोस्त काम आए? अरे सुदामा के दोस्त ही काम आते हैं। इसलिए कहता हूं, संसार से दोस्ती करते हो करिएगा, पर एक दोस्त अपना। अर्जुन ने कृष्ण को अपना क्या बनाया? दोस्त, मित्र, सखा। आप मेरे सखा हैं। बोलो हाँ। त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। तो भगवान हमारे सखा हैं। हम कहते हैं इतने फ्रेंड बनाते हो, इतने दोस्त बनाते हो, एक पक्की दोस्ती भगवान से क्यों नहीं कर लेते? ये दोस्त भी जहां जगत के दोस्त काम नहीं आएंगे, वहां जगन्नाथ दोस्त बनकर काम आएंगे। क्या नुकसान है दोस्त बनाने से? क्या नुकसान है? दोस्ती करिए, दुश्मनी ना करिए। दोस्त होने चाहिए, दुश्मन नहीं होने चाहिए। और दोस्त हमेशा, अच्छा दोस्ती भी सबसे नहीं करना चाहिए। माता कैकेयी ने मंथरा से दोस्ती कर ली। माता कैकेयी ने किससे दोस्ती कर ली? दोस्त होने चाहिए, पर मंथरा जैसे दोस्त नहीं।
शकुनी जैसा दोस्त नहीं। पानी पियो छान के और दोस्त बनाओ जान के। किसी को भी दोस्ती नहीं, किसी को भी दोस्त नहीं। आजकल लड़के क्या बोलते हैं, गुरुजी हम शराब पीते नहीं हैं, कभी कभी दोस्ती यारी में पी लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपका दोस्त आपको शराबी बना रहा है, और जो दोस्त आपको शराबी बनाए वो दोस्त नहीं है, वो तो आपके दुश्मन का काम कर रहा है। जो आपको भटका दे, बिगाड़ दे, वो दोस्त नहीं है। जो सदा आपको बनाने की सीख दे, जो आपको बिगड़ने से बचाए, वो ना आपका दोस्त है। मित्र की परिभाषा क्या है? मित्र किसे कहते हैं? अब बताओ, मेरा दोस्त आए और मुझे गांजा पिलाने लग जाए, मेरा दोस्त आए और मुझे दारू पिलाए, तो मेरा दोस्त हुआ? दोस्त आए और वो मुझे अंडा खिलाने लग जाए, वो दोस्त का काम नहीं कर रहा है, वो दुश्मन का काम कर रहा है। दोस्त कौन है? जो शराब पीने वाले को समझा बुझा कर उसे गलत रास्ते से निकाल कर सही रास्ते पर ले चले, वो दोस्त है। जो भटके को रास्ता बताए। तो भगवान विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करते हैं। अच्छा ये बताओ, दुख कितने तरह के होते हैं भैया? दुख कितने तरह के होते हैं भैया? बताएंगे हमारे। दुख कितने तरह के होते हैं बताओ? आप बताओ भैया। मैया, ओ लाल पीली मैया, जा रही हो मेरी माँ? अच्छा ऐसी खड़ी थी टाइम पास के लिए? लो बैठ जाओ मेरी माँ। बताओ दुख कितने तरह के होते हैं? नहीं मैया बताएंगी चश्मा वाली, कितने प्रकार के दुख होते हैं? कितने? 3। हाँ 3 प्रकार के दुख होते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। दुख हमेशा 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कोई तन का रोगी, कोई या तो रोग है या तो दुख है तन का। तन का मतलब शरीर का, या तो शरीर का दुख होगा, शारीरिक दुख, या मानसिक दुख होगा, मन का दुख, टेंशन, तनाव, डिप्रेशन। या तो तन का दुख, या तो मन का, या तो धन का। कितने दुख हो गए? तन का, मन का और धन का। चौथा कोई दुख हो तो बताओ। दुख हमेशा 3 प्रकार के हैं। अब आप बताओ कि आपको कौन सा वाला दुख है? धन का? आपको कौन सा दुख है भैया? आपको नहीं भैया, आप लोगों को मानसिक रोगी हो। हाँ मन का वही तो दुख है, मन का दुख सोचती हो हैं? और कोई दुख नहीं, मन का दुख है थोड़ा सा, सोचती ज्यादा हो। क्या सोचती हो? आपको भैया काहे का दुख है? टोपी वाले, तन का, मन का, धन का, तीनों। ये तीनों से परेशान है। मैया नहीं है परेशान? अब मैं आपको एक बात बताऊं तीनों का। मेरे पास तीनों का समाधान भी है, कहो तो समाधान दूं। ये तो हो गई समस्या कि भाई तन का रोग होता है, मन का रोग होता है और धन का भी एक रोग है।
मैं तीनों का उपाय कहो तो बताऊं। सुनो, तन का दुख मिटाना चाहते हो तो रोज 30 मिनट अपने आप को दो, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा दो। रोज योग किया करिए। क्या करेंगे? जोर से, रोग नहीं, योग। रोज करेंगे योग तो रहेंगे निरोग। रोज योग करो। सूर्य नमस्कार की 12 आसन सीख लो। कुछ ना करो तो वो 12 आसन को 12 कम से कम 20-25 बार कर लिया करो। इतना भी कर लो, थोड़ा प्राणायाम कर लो, बस, तो भी आप स्वस्थ रहेंगे। तो तन का रोग दूर करने के लिए योग, मन का रोग दूर करने के लिए, मन का रोग दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? जोर से, सत्संग। ये जो सत्संग आप कर रहे हैं, इससे आपका मानसिक रोग दूर हो जाता है, टेंशन दूर हो जाती है। कितने लोग हैं जो डिप्रेशन में थे, कथा सुन के ठीक हो गए, चिंताएं समाप्त हो गई। कथा पॉजिटिविटी लाकर देती है। आजकल तो देखो ना, कुछ लोग मोटिवेट करने का पैसा लेते हैं। बोलो हाँ,